रावण अपने अनाहत चक्र पर राम और सीता का ध्यान कर रहा था। ये हम कह रहे हैं नहीं, ऐसा मत सोचिएगा, ये शास्त्र की व्याख्या है। रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा पराक्रमी और रावण जैसा भूगोल शास्त्र का जानकार न भूतो न भविष्यति। जान लीजिए, उसने तो यहां तक निकाल लिया था कि इतने बजकर इतने मिनट पर अशोक वृक्ष पर मेरे गुरुदेव बैठे रहेंगे। मैंने कल बताया था ना, फाल्गुन शुक्लाष्टमी को 12:23 पर सीता का हरण करता है। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादौ कुवार कार्तिक अगहन 10 महीना तक सीता के पास नहीं गया। तब गया जब गुरुदेव जी बैठे हैं। बोलो तो भगवान की जय। जानते हैं 88 दिन अनवरत युद्ध चला। आइए आपको बता देते हैं रावण के हृदय में कौन था। 88वें दिन जब विभीषण ने कहा महाराज इसके नाभि में बाण मारकर तुरंत इसकी छाती पर बाण मारिए, तो भगवान राम ने कहा विभीषण अगर इसकी छाती पर बाण लगेगा तो न तुम रहोगे न तो मैं रहूंगा। बोले कैसे? बोले यही के हृदय में वास है जानकी, यही के हृदय में वास है जानकी, इसके हृदय में जानकी जी का निवास है और जानकी के हृदय में मेरा निवास है। जानकी और मम वास है। अब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? राम ने कहा सर लगहि जो यही के हृदय, सर लगत सब कर नाश है। बोले वत्सल भगवान की। अब वहां से बाहर निकले, मीडिया वालों को बता दिया झूठ। पहले तो कहा हटो हटो, किसी मीडिया की जरूरत नहीं, भागो यहां से, क्यों आए हो? और जब कुछ बेचारे जो गुंडा टाइप के मीडिया थे, कहें बताइए, कहें कुछ नहीं, सो रहा था, जाओ 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 अपना काम करो। बुलबुल भगवान की जय। कौन लेगा हनुमान जी से पंगा बताइए? हनुमान जी से पंगा कौन ले सकता है? फिर आ रहे अब किसके? जिसमें मानव रहता है, अब वो घर है। बोले भवन एक पुण्य देख सुहावा, पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ। अच्छा अब रावण को देखिए, अगर रावण चाहता तो क्या विभीषण के घर पर भगवान विष्णु का मंदिर होता? आप बताइए, समझिए, आप समझिए कि भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, घर पर लिखा था 27 कामा, 2 कामा 25 कामा। राम नाम अंकित गृह, अंकों में राम लिखा था। ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी जान गए 27 2 29 होना चाहिए, नहीं, व्यंजन का 27वां अक्षर र है और स्वर का दूसरा अंक आ है और व्यंजन का 25वां अक्षर म है। राम नाम अंकित गृह, शोभा वर्णन जाई और नव तुलसी के वृंद। अब बाबा जी अपना शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अपने के, क्या कि जो मैंने छंद लिखा है नवधा भक्ति की, उसके घर में लिखा था। नव तुलसी के वृक्ष कोई दरवाजे पर नहीं लगाता। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? दरवाजे पर एक तुलसी का वृक्ष होगा, 2 होगा, 3 होगा, 9 थोड़ी होगा। नहीं, वृंद माने होता है अर्धारी। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, ये बुंदेलखंडी भाषा है। वृंद, वृंद शब्द क्या है? लाइन। किसकी लाइन थी? बोले प्रथम भगति संतन कर संज्ञा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कब। नंबर 5 मंत्र जाप। अब यहां से हमारे आपके विषय की बात नहीं है।
4 भक्ति तो मानव कर सकता है, लेकिन अब इसके बाद जो 5 है वो मानव के बस की बात नहीं। या तो इसे देवता कर सकते हैं या तो इसे राक्षस कर सकते हैं। क्यों? 5वां नंबर देखिए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पांचों भगति सुवेद प्रकाशा। रावण ने क्या कहा? कि होई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। जब अंगद जब रावण को बिना प्रणाम किए जाने लगे तो रावण ने अंगद को बुलाया, कहा अंगद सुन लो, जानामि रामं मधुसूदनाय, अजानामि सीता जनक प्रसूता। का अंगद, बधस्य जानामि निजस्य रामं, बोले तथापि सीता न समर्पयामि। कहा जाके राम से कह देना मैं सब जानता हूं। बोलो कुशल भगवान की। ये क्या है? ये मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पांचों भगति सुवेद प्रकाशा। नंबर 7, छठदम मनुष्य नहीं कर सकते, छठदम शील विरत बहु कर्मा। क्या है श्यामधर जी? सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये या तो देवता कर सकते हैं या तो राक्षस कर सकते हैं। हमारे आपके विषय की बात नहीं है। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरंतर सद्जन धर्मा। नंबर 7, असंभव, सातों महिमय समझग देखा। ऐसे इस लाउड स्पीकर में भी राम है, इस लाइट में भी राम है, इस कपड़े में भी राम है। ये क्या है? सातों महिमय समझग देखा, मुझसे अधिक संत कर लेखा। नंबर 8, याथव यथा लाभ संतोषा। कुछ एक प्राणी मिल सकते हैं 8वीं भक्ति में। 8वें यथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखे पर दोषा। सरल सरल अपने अपने घर में लिख के लगा दीजिए। राभ राज्य में सबके दरवाजे पर नवग्रह चित्र रुचिर रुचिरता बनाई। सबके घरों पर नवग्रह के चित्र बनाए जाते थे और सबके घरों पर क्या लिखा जाता था? सीता राम। ठीक वैसे भी ब्रह्म वैवर्त महापुराण के शिष्ट खंड में ये आता है कि मकान बनवाने के बाद मकान के किसी स्वामी का नाम मकान पर नहीं लिखना चाहिए। अगर जिसके घर पर मकान के स्वामी अथवा दादा परदादा का नाम लिखा है और 30 साल बाद वहां चले जाइए, वहां सब खत्म, क्योंकि पुराण कभी झूठा नहीं हो सकता। इसको ध्यान से सुन लीजिए। इसलिए मकान बनाने के बाद मकान को किसको समर्पण कर देना चाहिए? साकेत भवन, राधा भवन, कृष्ण भवन, शिव भवन, राम भवन ना। बोले संपत्ति सब रघुपति कर आई, संपत्ति सब रघुपति कर आई, गोविंद तन चलम तज पाई। इस प्रकार से नवम सरल सब संछल हीना और मम भरोस ही हरसन दीना, ये विभीषण के घर पर लिखा था। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि लंका से चर निकर निवासा, यहाँ
लंका में निश्चरों के बीच में सज्जन का निवास। मनमहन तरक करे कपिलागा। कितने बज रहे थे? रावण के भवन में हनुमान जी 1:10 पर थे। 1:15 पर विभीषण के घर आए हुए हैं। मनमहन तरक करे कपिलागा। समय विभीषण जागा। राम तब, यानी जो सोकर उठता है और उसके मुंह से राम राम निकलता है तो सज्जन है। अब अगर मोबाइल उठती है तो अब हम क्या कहें उसको? असज्जन है। मैंने बताया ना कि जो बैठकर भोजन करता है जमीन पर वो देवता है। जो कुर्सी मेज पर बैठकर खाता है वो मनुष्य है। और जो खड़ा होकर खाता है मनुष्य और देवता को निकाल दो तो कौन बचेगा? राक्षस। कौन बचेगा? मनवा तरक करे कपिलागा। समय विभीषण जागा। बोले राम नाम तब सुने। सातवां रूप बदल रहे हैं। विप्र रूप धरि बचन सुनाए। अभी बानर थे, अभी क्या बन गए? वैष्णव। विप्र रूप धरि बचन सुनाए। अच्छा, आपके दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आ जाए तो ये मत सोचिएगा कि हमसे उम्र में ज्यादा कम है तो हम इसको कैसे प्रणाम करें। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? अगर ब्राह्मण आ जाए तो अभिनंदन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। बात समझिए कि नहीं? विप्र रूप धरि बचन सुनाए। विभीषण उठे पहराए। और क्या कर रहे हैं? प्रणाम पोछत कुशलाई। पोछत कुशलाई। विप्र कहु निज कथा बुझाई। विभीषण ने कहा महाराज आप कोई साधारण तो नहीं हो सकते कि तुम हरिदास। सही बोल रहे हैं कि तुम हरिदास मह कोई। हरिदास मह कोई। मोरे हृदय प्रीति होई। नंबर 2 कि तुम राम दीन अनुरागी। दोनों सही है कि तुम राम दीन अनुरागी। आयो मोहि करन बरभागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन। मगन सुमिर गुण ग्राम। अमृत भगवान के। विभीषण ने कहा महाराज अब क्या बताऊं, हमारी वो दशा है यहाँ पर कि सुनो पवन सुत रहने हमारी। सुनो पवन सुत रहने हमारी। मेरा तन मांगे विचारे।
अरे रच के और जोर से बोला, लगता भाई हमें लगा तो दो ही रोटी खाए रहे का दोपहरे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। विभीषण ने कहा कि महाराज अब क्या कहें, तामस तन साधन सुनाए, तामस तन साधन सुनाए, तेन पद सरोज मन माए। और फिर कहा कि अब मोई भरोसा तो तब से तो हई से कितना बढ़िया हम है। अरे तू तो ब्राह्मण कुल में पैदा भया बानर। बोलो तो भगवान की। हनुमान जी ने कहा कि कहो कवन मैं परम तुलेना, कहो कवन मैं परम तुलेना, और सुनिए, हनुमान जी कहते हैं कि हमारे नाम का अर्थ लोग गलत लगाते हैं। अगर जो सवेरे सवेरे हमारा नाम ले ले तो कभी वो हार का मुंह नहीं देखेगा, यानी उसकी विजय होती है। क्या कह रहे हैं, प्रात ले जय नाम हमारा, प्रात ले, आप लोग भी सुन लीजिए, प्रात ले जय नाम हमारा, मेरे ही देना आना आहारा। यानी संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको न मिल जाएगी। और अमाने नहीं, हार माने हार। कभी अप्रत्याशित हार भी आपकी नहीं होगी। ये किसकी वाणी है? जिसे सवेरे उठिए, जय हनुमंतलाल महाराज की। अब दिन भर रात भर में ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसमें आपको न सुनने के लिए मिले। रात ले जय नाम हमारा, लेते ही दिन आना हारा। बोले जानते हैं चौपाई का लोग निरर्थक अर्थ लगाते हैं। एक चौपाई इसी सुंदर कांड में आप सुनेंगे तो आप अभी विस्मित हो जाएंगे। उसमें लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। रुद्र जी, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। बताइए, आप ही अर्थ बताइए। जहां सुमति है वहां संपत्ति नहीं रहेगी। बोले विष्णु भगवान की जय। कैसे? घर में 10 लोग हैं, अगर गांव के कमजोर व्यक्ति बोला तो के मारन 4 झापड़। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? संपत्ति का अर्थ देखना हो तो गीता के 16वें अध्याय में जाइए, दैवासुर संपत्ति विभाग योग। जिसके परिवार में 10-20 लोग एकत्र रहते हैं वो गांव को 0 समझता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और जहां कुमति, और जब लगाई गए एक ही बटुई पायन, एक ही गैस पायन, थोड़ को बर्तन पायन, थोड़ को चावल पायन, थोड़ को गाहूं पायन, तब क्या हुआ जानते हैं? तब वो भगवान के शरण में चला जाएगा और उसकी सारी विपत्तियों का निदान हो जाएगा। बोले जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। विभीषण का यही हुआ ना। विभीषण तो रावण की सुमत में नहीं था ना। रावण की विपत्तियों का निदान हुआ कि विभीषण के। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। दूसरा प्रमाण, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन ही दिए 10 माथ। इसका क्या अर्थ है?
इसका अर्थ लंका मत लगाइएगा। लंका तो ब्रह्मा ने बनवाई थी। गिर त्रिकोट सुंदर एक भारी, विध निर्मित अतिरुचिर समारी। ब्रह्मा को एक लड़का था जिसका नाम था मैदानो ज्योतिष सम्राट। उसके लिए ब्रह्मा ने स्वर्ण की लंका बनवाई थी। और मैदानों को एक बिटिया हुई जिसके हाथ में लिखा था त्रिलोक को जीतने वाला ही इसका पति होगा। इसलिए रावण को ले आकर मंदोदरी से विवाह करके लंका को दे दिया मैदानों ने। प्रमाण सोई मैदान बहुरी समारा, सिर काट करके रावण ने शिव भक्ति प्रदान प्राप्त किया था। और विभीषण ने क्या कहा? अब कृपाल, ध्यान से सुनिएगा चौपाई। अब कृपाल निज भगत पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। तो रावण ने जो 10 सिर काट कर शिव भक्ति प्राप्त की थी, उसको भगवान श्री राम ने केवल तिलक मात्र में। सोई संपदा विभीषण सकुच देत, रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। बस इसलिए चौपाइयों का अर्थ का अनर्थ न लगाइए। चौपाई के 4 अर्थ हैं। शब्दार्थ, बिना पढ़ा लिखा लोग भी शब्दार्थ लगा सकते हैं। भावार्थ, जो पढ़े लिखे हैं, साहित्य तक गए हैं, वे भावार्थ जा सकते हैं। अब इसके बाद है अलक्षार्थ। अलक्षार्थ जब किसी बड़े बड़े संतों के सम्मेलन में बैठेंगे तब प्राप्त होगा। और नंबर 4 गूढ़ार्थ, जिसे किसी देवी देवता की इष्ट सिद्धि प्राप्त होगी, वो इस रामचरितमानस के गूढ़ तत्व का विवेचन करेगा। बोलो तो सब विभीषण के तो ऐसे विपत्ति का निदान हुआ कि हमको लगता है संसार में किसी का न हुआ हो। समझ गए ना? हनुमान जी ने कहा, विभीषण सुनो विभीषण, प्रभु कर रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण ने सीता का पूरा पता बताया, लेकिन हनुमान जी के कान में, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे पूरी लंका में लगे हुए थे। बोलो तो भगवान जी, ध्यान से सुन लीजिए। रावण एक जगह से बैठ करके पूरे 400 कोस की लंका का निरीक्षण एक जगह से कर रहा था। इसलिए कान में जगत विभीषण सकल सुनाई। हनुमंत कहा सुन भ्राता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख चलो जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई। विभीषण ने कहा, महाराज मैं रास्ता बता दे रहा हूँ, लेकिन जा नहीं सकता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, पवन सुत विदा कराई। रात के 1:33 हो रहे हैं। 1:15 पर हनुमान जी रावण के कक्ष में थे। अब आप ही विचार करिएगा कि जब हनुमान जी अशोक वृक्ष पर पहुंच रहे हैं तो 1 करोड़ रानियों के साथ रावण पैदल 12 किलोमीटर कैसे आ गया? अगर सो रहा था तो कैसे आ गया? करिश्वई रूप संख्या 8। करिश्वई रूप गय सीता को देखा हनुमान जी ने, देखी मननी मन
देखी मन सीता जी का केवल सिर दिखाई दे रहा है। हनुमान जी ने क्या देखा? देखी मनई कीन्ही प्रणाम बैठे जात हनुमान जी ने क्या देखा? कि कृष्ण तन शीस कृष्ण तन जटायक बेनी जपति हृदय बोले भक्तेश्वर भगवान की। माता सीता को हनुमान जी देखा तो जरूर, लेकिन उनकी मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उनके सामने डायरेक्ट प्रकट हो जाते हैं तो वहां पर 1 लाख महिला पुलिसों का निरीक्षण था। इसलिए हनुमान जी मन ही मन सीता जी को प्रणाम करते हैं। देख मन ही मन, देख मन ही मन के प्रणामा बैठे देख जात शेष जटायक बेनी जपत हृदय अशोक के एक पत्ते में छिप गए हनुमान जी। पल्लव मारे लुकाई, लुकाई माने छिप गए हैं। पल्लव वे हनुमान जी, कौन हनुमान जी? जय गिर चरण दे हनुमंता, दे हनुमंता कर सुगा पाता। पल्लव मगर करे विचार करऊं का भाई। हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि आखिर सीता के सामने कैसे प्रकट हूं, क्योंकि मैं मानव 1 लाख महिला पुलिस, और तभी ढोल उड़ती दिखाई दी। अवसर रावण कहाँ आवाज। सभी अपना आंख कान दोनों खोल लीजिए। अगर 15 मिनट पहले रावण सो रहा था तो 12 किलोमीटर, 4 किलोमीटर वन, 4 किलोमीटर बाग, 4 किलोमीटर उपवन, 4 किलोमीटर में वाटिका। अवसर रावण कहाँ आवाज, सिंगनारी बहु के बनावा। क्यों आया रावण? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पूर्व काल में जब वेदवती की तपस्या नष्ट हुई थी तो वेदवती ने रावण को श्राप दिया था, लेकिन उसी जगह पर रावण 1000 वर्ष तक घोर तपस्या तप कर वेदवती को प्रसन्न कर लिया था। आज की सीता, कल की वेदवती। वेदवती सीता ने कहा, हे रावण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, हम तुम्हारी बिटिया बन करके आए और तुम्हारी लंका में भी मेरा आना होगा और मेरे द्वारा एक व्यक्ति को अजर अमरत्व का वरदान प्राप्त होगा। अगर तुम चाहो तो उसे प्राप्त कर सकते हो। आज उस वरदान का समय आ गया था, इसलिए करेक्ट 1:45 पर रावण सीता के सामने प्रस्तुत हुआ। लेकिन ज्योतिष का पूरा इंटरनेट तो अशोक के पत्ते में था। ज्योतिष का पूरा इंटरनेट यानी जितने मोबाइल हैं उसका इंटरनेट एक जगह है।
और वो कहां पर हो गया था? आज ज्योतिष गलत हो जाएगी, क्योंकि ज्योतिष को प्रकट करने वाला ही पत्ते में बैठा है। आया तो रावण और कहा क्या रहा है, ध्यान से सुनिए। भोगित खल से तहि समझावा, दान दान में भेद दिखावा। रावण ने कहा कि 1 करोड़ रानियों सहित मैं आपके चरणों का सेवक हो जाऊंगा। भगवती, रामचरितमानस को ध्यान से पढ़िए, अज्ञानता से मत पढ़िए। जब हरण करने गया है तो आर्ष रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि में कह रहा है, कथ ह्रीम त्वम क्लीम त्वम ऐं त्वम, आप महालक्ष्मी हैं अथवा महासरस्वती हैं अथवा महाकाली। सीता ने कहा, भिक्षार्थो तुम अपना प्रयोजन कहो, ये मत पूछो कि मैं कौन हूं। तो रावण ने कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। तो सीता ने कहा, विद्वान तो तुम बहुत हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कमी। रावण ने कहा, क्या कमी है? कक सीता सुन जति गोसाई, बोलत बचन दुष्ट की नाई। जिसकी वाणी में माधुर्यता नहीं है तो उसकी विद्वता से क्या लेना देना? वाणी में सरस्वती न हो, माधुर्य न हो तो सीता ने कहा तुम दुष्ट वक्ता हो। क्या कहा? कि कहा सीता सुन जति गोसाई, बोलत बचन दुष्ट की नाई। देखिए रावण क्या करता है, दंडवत प्रणाम। सुनत बचन दस शीस ल जाना, बचन दस शीस ल जाना, मन चरण बंद सुत माना। सीता को ले जाने का केवल मात्र उद्देश्य था कि भगवान मेरे घर चल करके आए, हम काहे को उनके यहाँ जाए। अगर हमारी भक्ति और तपस्या तेज है, मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है, हमने शंकर से वरदान प्राप्त किया है, तो मैं ऐसा काम करूंगा कि वह अव्यक्त परमात्मा, कौन परमात्मा? ब्रह्म अनामय यज भगवंता, व्यापक यजित अनादि अनंता। दैव हितकारी, कृपा से भगवान तनधारी। अच्छा बताइए, अगर राम का सपोर्टर न होता रावण, तो क्या श्वेतबंध रामेश्वरम में सोने की सीता ले आकर देता? कदापि नहीं। बोले सुताम्र पर्णी जल राशि होगे, निबद्ध से तुम में सिखाई रे संख्या। और प्रतिष्ठा भी कराया रामेश्वरम की। श्री रामचंद्रेण समर्पितम तम, रामेश्वराख्यम नियतम नमामि। और वापस लंका को चला गया। और सुनिए, जब रामेश्वरम की स्थापना हुई और रावण ने राम को प्रणाम किया, तो राम ने कहा विजयी भाव। रावण का युद्ध किस लिए था? कि मरकर भगवान के हृदय में चला जाऊंगा। वही हुआ। आस्तेज प्रभु हृदय समाना, आस्तेज प्रभु हृदय समाना, नर सबहि अचंभव माना। और जब राम युद्ध करने के लिए आगे बढ़े, जो रावण के पैरों के नीचे बाण मारा, उसमें लिखा था दंडवत प्रणाम। रावण ने बाण मारा, उस पर लिखा था विजयी भव। अस्कहि रथ रघुनाथ चलावा, चरण पंकज सिर नावा।
और रावण ने कहा क्या कि सीता एक बार बिलोक मम ओरा। जानते हैं अगर सीता किसी वस्तु को देख लें, अगर किसी दलिद्र को देख लें तो लोकप हो जाएगा। लोकप हो ही बिलोकत जाके। देखिए, देखना, निहारना, बिलोकना, ये साहित्य के शब्द हैं, इनके अलग अलग अर्थ हैं। बिलोकने का अर्थ आंख से देखना नहीं है। बिलोकना उसको कहते हैं कि आपका लड़का बंबई है और आप उस फ्लैट में गए हैं तो आप यहां से बैठ करके उसको देख रहे हैं, इसको कहते हैं बिलोकना। बिलोकप होई बिलोकत जाके। हमारे सम्माननीय श्री विजय शंकर द्विवेदी जी, राष्ट्रीय राजवैद्य राम कथा की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं प्रणाम। कभी कभी आपके द्वारा हमको अनेक प्रकार के ज्ञान भी प्राप्त हो जाते हैं, जो भारतवर्ष के अनेक राज्यों में वो ज्ञान प्रसारित किए जाते हैं। बोलो तुलसी भगवान की जय। रावण ने जब कहा तो सीता ने क्या किया कि तृण धरि कोट ऐसे देखिए, जैसे इतनी बड़ी पब्लिक सबके पास बैठी है और अगर आप आंख सबकी तरफ किए हैं, लेकिन अगर एक दृष्टि एक फूल की तरफ देख रहे हैं तो कोई आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तिम धरे ओट कहते गए थे मेरे अवधपति परम स्नेही। काहे रावण, तुम अपना जीवन बना लो। सुमेरी अवधपति परम स्नेही, सुने हरियाण से मोही। अधम जला जन तोही। और कहा रावण, सुनत समुख खद्योत प्रकाशा। समुख खद्योत प्रकाशा। समुख नैने करई विकासा। हे रावण, कभी जुगनू के प्रकाश से कमलनी खिल सकती है? ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? रावण तो बार बार घड़ी देख रहा था कि वरदान का समय नजदीक आ गया, ये क्या हो रहा है, उल्टा सीधा हो रहा है। उसको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो सुनत बचन पुनि मारन धावा। निकाल लिया चंद्रहास। सुनत बचन पुनि मारन धावा। लेकिन सावधान, स्त्री अगर किसी से गांव में झगड़ हो गई है, अब आप लाठी लेके निकल रहे हैं, अब पत्नी ने अगर हाथ पकड़ लिया तो लाठी धई दे ना, फिर बिना प्लास्टर बने घरे न कि समझ लिए। इसलिए यापति काल पर चारी, काल पर चारी, धीरज धर्म में त्रयल नारी। रावण तो क्रोध में हो गया था। संघात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति भ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। लेकिन मंदोदरी क्रोध में नहीं थी, वो जान रही थी सीता कौन है। बोलो तुलसी भगवान की जय। इसलिए सुनत बचन पुनि मारन धावा। तलवार म्यान में रख लिया। अगर रामचरितमानस घर पे है, अब पत्नी का कहना नहीं मानते हो तो हम तो कहते हैं रामचरितमानस का पाठ मत किया करो, मत किया करो। जानते हो एक घाट ऐसा है जिसमें भगवान ने एक ऐसे व्यक्ति को मारा जिससे कोई दुश्मनी नहीं थी भगवान की, और जब उसको मार दिया तो उसने कहा महाराज यही ब्रह्म है आप, हमारी आपसे क्या दुश्मनी थी।
मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ महिमारा। राम ने कहा इसलिए मारा कि तुमने सुग्रीव की पत्नी को अपनी बना लिया। बोले अनुज बधू भगिनी सुत नारी, कन्या समचारी। बाली ने कहा महाराज आप गलत हैं, यह सतकोटि प्रविस्तर मानस की रचना मनुष्यों के लिए है। मैं पशु हूं, मेरे ऊपर ये लागू नहीं होता। अब राम बैठ गए क्योंकि निरुत्तर हो गए, क्योंकि बाली भी कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं था। समुद्र में 6 महीने संध्या करता था बाली। बाली ने कहा महाराज अगर आपको जरूरत होती तो मैं रावण को बुलवा देता यहीं पर। आपको मुझे मारने की क्या जरूरत। भगवान ने कहा बाली तुमको मैंने इसलिए मारा कि तुमने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी। बदल दिया, बदल गए भगवान। जब बाली ने निरुत्तर कर दिया तो भगवान बदल गए। अब क्या कर रहे हैं कि मूढ़, मूढ़ माने जानवर, मूढ़ माने पशु। बोले मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर से न काना। इसलिए मारा कि तुमने अपने पत्नी की बात नहीं सुनी, उसको पैर से धक्का देकर चले आए थे, इसलिए मारा। तो बाली ने कहा महाराज यहां से 40 कोस दूर मैं प्रवर्षण पर्वत की गुफा में अपनी पत्नी से रात में बात कर रहा था, तो आप कैसे सुन गए। बाली ने कहा महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, कहीं आप वो तो नहीं है कि बिन पग चले सुनाई बिनु काना, चले सुनाई बिनु काना, बिनु कर में करत विधिनाना। फंस गए भगवान फंस गए। भगवान ने धनुष बाण रख दिया, कहा अब मैं सीता को लेने नहीं जाऊंगा बाली, अब तुमको मैं अजर अमर करता हूं। बलभक्त भगवान की जय। ऐसे हैं भगवान कृपालु। बाली की बात सुनकर के भगवान क्या करने जा रहे हैं सुनिए। बोले सुनत राम यति कोमल पानी, बाल शेष पर सत निज पानी। कहा अजल कर राखव तन प्राणा, राखव तन प्राणा। बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली ने कहा महाराज अजर अमर कर दीजिए, लेकिन ये कागज है इस पर एक ही दस्तखत कर दीजिए। भगवान ने कहा क्या दस्तखत कर दूं। कहा जब मैं मरने लगूं तो आप ऐसे सामने खड़े रहिए। बाली ने कहा कि जा सुना सुमिरत यज्ञ बारा। अगर मरते समय जिसके मुंह से राम निकल जाए तो वैकुंठ चला जाता है। अब वो राम तो हमारे सामने खड़ा है। सोई लोचन गोचर होई आवा, और दियस प्रभु बनाई बनावा। भगवान ने कहा नहीं बाली ये संभव नहीं। तो कहा फिर मुझे मरने दीजिए, ये अंगद को आप लीजिए। बोलो तो सल भगवान इस प्रकार से कहने का अर्थ जो पत्नी जैसे कर्ज लेने जा रहे हैं, अब पत्नी ने कह दिया ये काम मत करिएगा, अब अगर कर्ज निकाल लिए तो सब उधार हो जाएगा, निनुआ की तरह मुंह लेके लौट आओगे घर पर। बोलो भगवान नहीं समझ रहे हो ये क्या है। आपत्ति काल पर चारी, धर्म नारी। रावण म्यान में तलवार रख लिया। अब समझिए इतने ऊपर पत्ता हिला तक नहीं। सावधान तया सुनो, सीता को मारने के लिए तलवार निकाल दिया, लेकिन हनुमान जी पत्ता हिला तक नहीं। पल्लव महरयो लुकाई, त्रिपुचार करम का भाई। सकल
निश्चर बुलाई। ऐसा ऐसा उद्योग कर रहा है कि गुरुदेव प्रकट हो जाए। कह सकल निश्चर बुलाई, बहु विधि त्रास हो जाई। और कहा सुनो, मास दिवस मम कहा न माना, मास दिवस मम कहा न माना, मैं मार्ग कठिन कृपाना। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीत ही त्रास दिखावहि धरहि रूप। बोले त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति। विभीषण की बिटिया है त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति पुन विवेका। तब हम बोल सुनाय सपना, करो हित अपना। अब हनुमान जी सुन रहे हैं, त्रिजटा क्या कह रही है कि सपने बानर लंका जारी। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि हाँ हाँ, जामवंत कहे थे कि इतना करे तात तुम जाइए। तात माने गरम करके आना लंका को, तात माने लंका को गरम करके आना। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि जो स्वप्न देखी है सही है, बोले है? सपने वानर लंका जारी, यात भान सेना सब मारी। यार रोढ़ नगन 10 सीसा, मुंडिक तेरे खंडित मुझ भीसा। दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। और त्रिजटा ने कहा कि ये सपन 4-5 घंटे में पूरा होने वाला। जैसे ही दिन चढ़ेगा 4-5 घंटा, यह सपना मैं कहा पुकारी, यह सपना मैं कहा पुकारी। सत्य का ये दिन 4 घड़ी दिन बीत जाएगा। 5 बजे संध्या के हनुमान जी पहुंचे थे रावण के दरबार में। यह सपना मैं कहाँ पुकारी, सत्य जगे दिन जारी। सब मिस्त्री चली गई। तब त्रिजटा से सीता ने कहा कि त्रिजटा सन बोले कर जोरी, माँ तुम विपति संगिनी तय मोरी। बोले आन काठ रच चिता बनाई, मात वनल पुनि देव लगाई। ऋतिक सुनई श्रवण सोल मम्बानी। कहा, त्रिजटा ने कहा आप समझ लीजिए आज के लड़के नहीं जानेंगे। हमारे भीष्म जी से पूछिए और जो यहाँ पर बैठे हैं, पहले के समय जब हम लोग कक्षा 3-4 में पढ़ते थे, जब किसी के घर की आग बुझ जाती थी तो माचिस से नहीं जलाई जाती थी, दूसरे के घर से आग मांग ली जाती थी। लेकिन सूर्यास्त के बाद फिर किसी के घर से आग भी नहीं मिलती थी। इसको ध्यान से सुन लीजिए। सूर्यास्त हो जाता था, इसके पहले आप आग मांग लीजिए, इसके बाद नहीं मिलेगी। इसलिए त्रिजटा ने क्या बताया कि निशन अनल मिल सुन सुकुमारी, निशन अनल मिल सुन सुकुमारी, भवन सिधारी। अब सीता ने आवक में शशि स्रवत नयानी,
चंद्रमा से आग मांग रही हैं और फिर किधर घूम गई? बोले नूतन केसलय अनल समाना देहो यज्ञे जने करहो निदाना। अब देखिए, ज्ञान नाम अग्रगण्यम पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अब हनुमान जी ने विचार किया कि अशोक वृक्ष से आग मांग रही हैं, अब यही उचित अवसर है कि मैं अंगूठी को नीचे गिरा दूं और आग समझ करके आगे बढ़ेगी और उसे अपने हाथ में ले लेगी और तब हमारा काम बन जाएगा। बोले कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार रसी उठ कर गए। लेकिन ये क्या? तब देखी मुद्रिका मनोहर। एक और मुद्रिका थी, एक कौन मुद्रिका थी? जब तीरथ राज प्रयाग में यही केस जान निहारे मंदरे तब तुरत उतारे कहे वो कृपाल ले हो उतराए देव चरण गए अकुलाए। ये वही अंगूठी है। पद्म महापुराण गीधराज जटायु के पुत्र वधु है। जटायु ने राम को गोद लिया था, इसलिए पुत्र वधु है। इसलिए ब्रह्मा के यहाँ जाकर विश्वकर्मा से एक निर्मित अंगूठी सीता के मुंह दिखाई में आए थे जटायु, और यही अंगूठी जटायु ने पहनाई थी जिसमें लिखा था राम। तब देखे मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित सुंदर। नहीं बोल रहे हैं, अब वो नहीं बोल रहे हैं। हनुमान जी ने पत्ता हिल रहा है। हा? सीता ने विचार किया चकित चितव मुंदरी पहचानी। प्रसन्न तो हुई लेकिन विषाद भी हुआ। ये तो राम के हाथ में थी, तो यहां कैसे गिर गई? कहीं ऐसा तो नहीं? लेकिन नहीं, फिर सीता ने कहा जीत को सकई अजय रघुराई। जीत को सकई अजय रघुराई। और जटायु ने कहा था इसकी ऐसी अंगूठी पूरे विश्व में माया से निर्मित नहीं हो सकती। दैवपुत्रो वनिता जातो गरुड़ो अरुण एव च तस्माद अरुण अहम जातो। हे राम, वनिता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ भगवान के सारथी हुए और अरुण जो मेरे पिता थे वो भगवान सूर्य के सारथी हुए, और उनके हम दो पुत्र हैं जटायु और संपाति। इसलिए बहुत पुरा काल की कथा है, जब अयोध्या में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, तब शनि लोक का भेदन करने शनि देव के पास दशरथ गए थे। देखते ही उनका रथ वगैरह सब चकनाचूर हो गया था, नीचे गिर रहे थे। गीधराज जटायु ने उन्हें लेकर पुनः शनि लोक पर गए थे, क्योंकि जटायु शनि के घर के प्राणी हैं। सूर्य के लड़के हैं शनि, और सूर्य का सारथी कौन है? अरुण। और अरुण के लड़के कौन है? जटायु। तो जाना था एक तरह 4 लड़कियां का काम के हैं, एक गदहा मार दे। गदहा मार दिए तो पंडित जी के लगे गए, कहें महाराज गदहा मारे से कौन पाप लगा था? पंडित कहें राम 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 राम। कहें महाराज बताओ। कहें बहुत बड़ी हत्या, 4 कुंतल चावल ले आकर के दान करो, सोना दान करो तब जा करके। तो लड़कों ने कहा महाराज तो हार बेटवा संतोष रहे।
तो कहें तब तक जहाँ रहे बेटवा संतोष गधा मारे ना ही दोष। बोलो तो सब भगवान की के पंडित जी बदल गए कहें संतोष सब रहे तब जाए तो तब हत्या ना ही लगी। बोलो तो शनि ने जब जटायु को देखा तो आंख बंद कर लिया और उसी समय से शनि ने कहा कि हे महाराज दशरथ, आज से मैं स्त्रियों के ऊपर भेदन नहीं करूंगा। उसी दिन से शनि की बाधा किसी भी स्त्रियों के कुंडली में बाधित नहीं करती। इसीलिए महाराष्ट्र के सिंगापुर में माताओं का जाना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पद्म पुराण की कथा है। शनि उसी दिन से रोहिणी का भेदन बंद कर दिए और साथ में कहा किसी भी स्त्रियों के रास पर मुझे नहीं जाना। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? उसी समय दशरथ ने जटायु को वरदान देने की बात कही थी। तो जटायु ने कहा था, जब आप स्वयंभू मनुष्य रूपा थे, जब तपस्या कर रहे थे, तब हमारी 60,000 वर्ष की अवस्था थी। आपको 4 पुत्र होने का वरदान है। बड़ा पुत्र जब होगा हमें गोद दे दीजिएगा। बोलो तो भगवान की जय। इसीलिए दशरथ का कर्म किया रहे करे, लेकिन ताकि क्रिया यथोचित निष्कर की नहीं राम, भगवान ने जटायु की तिरात्री किया। और यहां भी कह रहे थे कि अगर आप पिताजी जीवित रहना चाहें तो आप जीवित रहें, मैं आपको अजर अमर करता हूं। बस समझ गए? तो देखे मौन्द्र का मनोहर राम नाम अंकित यत सुंदर कथामृतम श्रवण मंगलम। भगवान की कथा क्या है? अमृत है। भागवत 10वें स्कंद से ट्रांसलेट हो रहा है। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, सो प्रगट होत किन भाई। बड़े भक्तवत्सल भगवान के तब हनुमान निकट चल गए, बैठे जी ने अपनी आंख बंद कर लिया। हनुमान जी ने कहा, माता मैं राम का दूत हूं, कहने मैं कैसे मान लूं? 10,000 योजन त्रिकोट पर्वत पर चढ़ करके कौन आ सकता है? सीता ने कहा, आर्ष रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि सुंदरकांड सर्ग 35 श्लोक संख्या 3, 4, 5। क्वते रामेण संसर्गम लक्ष्मणस्य च संसमे, नराणां वानराणां च किमासीद समागमः। राम का और लक्ष्मण का तुम्हारा कैसे संपर्क हुआ और मनुष्य और वानर का संबंध कैसे बना? और कहा, सुनो वानर महोदय, यानि रामस्य चिन्हानि लक्ष्मणस्य च संसमे, भूय एव समाचक्ष्व न मे शोक सविघ्नसः।
भगवती सीता ने कहा, नर और बानर का समागम कैसे हुआ? बिंदु संख्या 1 इसको समझाओ। बिंदु संख्या 2 राम के शरीर में कितने चिन्ह हैं, कैसे हैं? यानी रामस्य चिन्हानि लक्ष्मणस्य संसंसमे भूय एव समाचक्षण में शोक समाविशे। फिर कहा, कीदृशं राम संस्थानम रूपम तस्य च किंच में। राम के संस्थान कैसे हैं, मुखमंडल कैसा है, हाथ कैसा है, और उनकी आंखें कैसी हैं, उनके ओठ कैसे हैं? कथम उरुम कथम बाहुम लक्ष्मणस्य च संसमे। हनुमान जी ने भगवान राम के व्यापक चिन्हों का विस्तार से वर्णन किया। शृणुदेवी सविस्तारः यानि रामस्य लक्षणम्। सिर से लेकर के नख तक। और जानते हैं, इतने दिन से आप कथा सुन रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि राम की जन्म राशि का नाम क्या है। जन्म राशि का नाम क्या है? आर्ष रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि अध्याय 18 श्लोक संख्या 9 में भगवान राम प्रकट हो रहे हैं। ग्रहेषु कर्कटे लग्ने, कर्क लग्न में वाक्पता बिंदुना सह, पुनर्वस नक्षत्र में सत्यो जात प्रपद्याम सत्यो जात जगन्नाथ सर्वलोक नमस्कृता। कर्क लग्न, कर्क के अक्षर कौन है? काकी को के को हा। इसलिए राम ने कहा था, जब सीता न पहचानेगी तो मेरी नाम राशि बता देना, करुणा निधान। बोलो, हिरण्य गर्भ। भगवान के राशि नाम क्या है? हिरण्य गर्भ। और करुणा निधान। बोले, राम दूत मैं मात जानकी, राम दूत मैं मात जानकी, अति शपथ करुणा निधान की। बानर संग कैसे, कथा भई संगत जैसे। जब कपि के बचन स प्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास। आप भी ऐसे बढ़ाइए इनके ऊपर विश्वास। जाना मन क्रम बचन ते, कृपा सिंधु कर दास। सीताराम सीताराम घाट जो है वो आगे तक है। इसलिए यदि मैं इस चौपाई के आगे बढ़ता हूँ, मानस में कुल 27 घाट हैं। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको हनुमान जी को रावण के दरबार तक ले जाना पड़ेगा। इसलिए सीताराम 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 सीताराम। सुंदरकांड में कुल 525 नंबर हैं, जिसमें से आज 2 दिन की कथा सुनने वालों को पूरा का पूरा 300 नंबर प्रयाग पीठ की तरफ से प्रदान किया जाता है। क्यों? कि श्रोताओं के मन में नहीं है कि कथा बंद हो जाए। हम समझ रहे हैं, हाँ, लेकिन जानते हैं वक्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय से व्यक्ति भोजन करे, समय से विश्राम करें और समय से सवेरे प्रातः काल उठने का कार्य करें।
इसलिए कथा 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक 2.5 घंटा तक आपने कथा सुनी। एक गलती आप लोग कर रहे हैं, कल सुधर जाइए। बार बार राजनाथ जी कह रहे हैं हम आ जाते हैं, हम बैठ जाते हैं। अच्छा, आप लोग बैठे रहिए और 2 घंटा देखते रहिए कि महाराज अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं ना। ये तो बहुत बड़े इंटरनेशनल महाराज जो होंगे वो करेंगे, हमसे नहीं होता ये। हमने जो कथा का समय दिया है, हम कथा के समय से बना पहुंच जाते हैं। हमारे हम देखिए, हम एकदम जीरो, मतलब भगवान के जीरो में भी 1,000वां अंश जो होता है उससे भी जीरो। इसलिए किस प्रकार से विजय रागन मानन मोह मुदा और जिनके सम वैभवा विपदा और ते तव सेवक होत मुदा और सब संत सुखी विचरंत मही। कल करेक्ट आप लोग 8 बजे यहाँ पहुंच जाइएगा। कल 11 बजे तक कथा। यहाँ तक कहूंगा कि सीता का समाचार राम के पास पहुंचा दूंगा। और इतना ही नहीं करूंगा कि 2024 में राम राज्य का निर्माण हो, इसलिए वहां से संक्षिप्त रूप में कथा को मैं पुल बनवा करके लंका का समूचा विनाश कराते हुए और राम को ले आकर के बैठा देंगे। कहां? राम राज बैठे त्रैलोका भयउ गयउ सब शोका। और इसके बाद कथा के बाद हमारा कल धीरज जी के यहाँ आगमन होगा, इसलिए वहां पहुंचेंगे। देखिए, अब अगर हम कहें कि हम 3 बजे 2 बजे रात तक जागते हैं और फिर 5 बजे स्नान कर लेते हैं, अगर किसी डॉक्टर को बताएं तो कहेंगे इनको महाराज को कोई रोग हो गया। और 23 साल हो गया मैं दिन में नहीं सोता। अब डॉक्टर कहेंगे तो इनको कोई रोग हो गया है। ऐसे आपको भी हो जाएगा जब भगवत कृपा हो जाएगी। बोल भक्त भगवान की जय। ऐसे आपको भी हो जाएगा। जैसे बैठे हैं ना, अगर आधी रात को कोई मरीज चला आए तो ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं उठना है, तुरंत उठकर उसका इलाज करेंगे। यही जग जामिन जागे जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। अब आप सोचिए योगी कब सो रहे हैं, आप सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब सो रहे हैं। तो जिसको देश चलाना है, जिसकी देश की रक्षा करना है, जिसको राष्ट्र की रक्षा करना है, जिसको मानव समाज की रक्षा करना है, वो 2 रोटी खाएगा और 50 रोटी का काम करेगा। बोल भक्त भगवान की। अब आज की आरती भगवान श्री राम की उतारी जाएगी। बोल भक्त भगवान। हमारे रुद्र प्रसाद जी हनुमान जी के भांति कथा का श्रवण कर रहे थे, इसलिए आज की कथा का कोटि कोटि आशीर्वाद। सभी कार्यकर्ताओं को चंदन सहित जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं कल चाहूंगा एक कागज में नाम लिख करके उतारू है सखी, उतारू है सखी, उतारू है सखी, उतारू है सखी। राजा राम जी की आरती उतारू है सखी, राम जी की आरती उतारू है सखी, उतारू है सखी, उतारू है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। के कर
बबुआ के कर बबुआ लक्ष्मण के कर राम बबुआ के कर बबुआ लक्ष्मण के कर भारत भुआल है सखी हो के कर भारत भुआल हे सखी के कर भारत भुआल हे सखी राजा राम जी की आरती उतारू हे सखी राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी राम जी की आरती उतारो हे सखी कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कैकेयी के भारत भुआल हे सखी हो कैकेयी के भारत भुआल हे सखी कैकेयी के भारत भुआल हे सखी राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी उतारो हे सखी उतारो हे सखी राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी राजा राम जी कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग भारत भुआल हे सखी कौन रंग भारत भुआल हे सखी कौन रंग भारत भुआल हे सखी राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी उतारो हे सखी उतारो हे सखी राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी राजा राम जी श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण पीत रंग भारत भुआल हे सखी ओ रंग भारत भुआल हे सखी पीत रंग भारत भुआल हे सखी राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी 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 राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी सीता राम जी की आरती उतारो हे सखी कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगे
त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे आज प्रयाग के जय हो भाष्यकार श्री स्वामी जी महाराज के जय हो संत रामचरितमानस भगवान के जय हो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जय हो सत्य सनातन धर्म के जय हो धर्म के जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गोहत्या बंद हो गो माता के जय हो भारत माता के जय हो भारत माता के जय हो जय जय श्री सीता